बहुत बढ़िया व्यवसाय है। अच्छा। हाँ। इसमें आप ये समझ लीजिए, जैसे आपका 50% लगभग खर्चा हो जाएगा। अच्छा। और 50% आराम से बच जाएगा। ब्रीड है, देसी हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान अब इस समय गिरी पर दे रहे हैं कि अपने यहाँ की जो हैं इनकी प्रजाति लुप्त न होने पावे। जो बच्चियां अपने घर की होती हैं वो कम बीमार पड़ती हैं। इसमें 8-9 प्रकार के अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, ज्वार, तो सीमने में लग जाएगा। बिल्कुल। इस पे सरकार को कम सब्सिडी देना चाहिए। छुट्टा जानवरों में बछवा ज्यादा छोड़ देते हैं लोग, उससे भी निजात मिल जाए। डेयरी पे दूध का रेट कम से कम 100 रुपया कर दिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से सटे हुए जनपद गोंडा नवाबगंज में गोंडा के एक प्रतिष्ठित डेयरी फार्म पे आए हैं, जहां पे काफ़ी अच्छे तरीके से गौ माता की सेवा सर कर रहे हैं। बर्मी कंपोस्ट का कार्य है और फीड का निर्माण सर स्वयं करते हैं। अच्छी बछियाँ तैयार होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि व्यवसाय के साथ साथ गौ माता की सेवा भी हो रही है। काफ़ी अच्छी जानकारी सर के माध्यम से लेने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे साथियों का प्रश्न था कि एक बार तिवारी जी के पास आप जाइए, बड़ा अच्छा पशुपालन किए हैं, उनका इंटरव्यू लेने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर का कि जो सर अपना समय दिए हैं आज हमको। आगे की जानकारी हम सर से लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। एक बार सर आप अपना नाम और इस स्थान का पता बता दीजिएगा सर। हमारा नाम राजेश कुमार तिवारी जी, सनाब श्री जनार्दन प्रसाद तिवारी जी, नवाबगंज गिर्द, नवाबगंज गोंडा, चलिए काफ़ी उत्तर प्रदेश। जी, गौ माता की सेवा करते हुए सर लगभग कितना समय हो गया होगा? 2007 से अच्छा, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। तो 2007 से जब शुरुआत हुई थी सर, तो कितनी गायों से हुई थी? 25 गायों से। 25 गायें। वो गाय सब बाहर से आई थी सर? सब बाहर से खरीदे थे। कहाँ से आई थी सर? जौनपुर, गोरखपुर, अलग अलग स्थान। हाँ, अलग अलग स्थान से जी लाए थे। काफी अच्छा है। अभी संख्या श्रीमान जी कहाँ तक पहुँच चुकी है इनकी? 100 के पार है। 100 के पार है। हाँ। तो इनमें दूध देने वालों की संख्या कितनी होगी सर? 40 गायें दूध दे रही हैं। हाँ। अच्छा, इन 40 गौ माता से कितना लीटर दूध का उत्पादन हो रहा होगा सर? 9 कुंटल। 9 कुंटल दोनों टाइम मिला के? हाँ, दोनों टाइम मिला के। तो दूध की बिक्री सर बाहर होती है? हाँ, बाहर होती है। किस रेट से जाता होगा? 60 रुपया लीटर। 60 रुपये लीटर। काफी अच्छा है सर, बढ़िया रेट है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, आपके पास देसी और विदेशी हर नस्ल की गायें वर्तमान समय पर हैं। गिर भी रखे हुए हैं सर, साहिवाल भी रखे हुए हैं, एचएफ भी रखे हुए हैं। हाँ। तो इन जैसे सर हम कई फार्मों पे जाते हैं तो वहाँ पे एचएफ ही लगभग दिखती हैं। हाँ। कहीं देखते हैं गिर ही दिखती हैं। तो आप सबका मिश्रण रखे हुए हैं, इसके पीछे का कारण श्रीमान जी बताइएगा थोड़ा। जैसे फ्रिजियन गाय हैं वो दूध ज्यादा देती हैं। जी। गिरी गाय हैं थोड़ा कम देती हैं। लेकिन अब अपने यहाँ की ब्रीड है, देसी हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा ध्यान अब इस समय गिरी पर दे रहे हैं कि अपने यहाँ की जो हैं इनकी प्रजाति लुप्त न होने पावे। इसलिए हम लोगों का प्रयास रहता है कि 30% 40% गिरी और शाहीवाल रखा जाए। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा विचार है सर आपका कि अपनी देसी ब्रीड को प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, उनका संरक्षण किया जाए। काफ़ी अच्छा है। ब्रीड पर भी कार्य करते हैं सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अच्छी बच्चियां भी पीछे बंधी हुई हैं सर। हाँ। आपके हिसाब से ब्रीड पर कार्य करना डेयरी फार्म के लिए कैसा रहता है सर? बहुत बढ़िया रहता है। अपने घर की गाय तैयार हो जाती हैं। अच्छा। जो बच्चियां अपने घर की होती हैं वो कम बीमार पड़ती हैं और अपने यहाँ वायु अपने यहाँ वो सफल हो जाती हैं, अपने वातावरण में सफल हो जाती हैं। चलिए, जैसा कि हम अभी पीछे आपने दिखाया कि बर्मी कंपोस्ट खाद का भी कार्य आपके पास है सर। हाँ। तो इसी से निर्माण होता है सर? हाँ, गोबर से होता है। बर्मी कंपोस्ट केचुआ विधि द्वारा खाद तैयार की जाती है। अच्छा। जो बहुत जरूरी है फसलों के लिए। अच्छा। ऑर्गेनिक खेती के लिए बर्मी कंपोस्ट बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाँ, और थोड़ा फीड के बारे में बताइएगा सर। हम फीड पहले इधर बहुत पशुहार वगैरह मंगाते थे बाहर से जी, लेकिन उतना हमें रिस्पांस अच्छा नहीं मिला जी, इसलिए हम स्वयं बनवाते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें 8-9 प्रकार के अनाज होते हैं, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, ये सब, और चना, मटर, उड़द, इस सब का दलिया रहता है। अच्छा। और इसमें खली रहती है, सरसों की खल। अच्छा। और सोयाबीन रहता है। अच्छा। मिनरल मिक्सचर रहता है। अच्छा। और नमक जी, और ये मीठा सोडा। अच्छा। ये सब मिलवा के गुड़। अच्छा। ये सब हम स्वयं बनवाते हैं। उससे ज्यादा अच्छा, जैसे 20 लीटर वाली गाय घर में फीड बनाने से हमको 24-25 लीटर मिल रहा है। जो बाहर का फीड खिलाने से हमको 20 मिलता था, वो 25 लीटर मिल रहा है। अच्छा। और कहीं न कहीं जो बाहर का फीड आता है, जब फीड अनबैलेंस हो जाता है तो हमारी जानवरों में रिपीट की समस्या होने लगती है सर। तो
अपने घर का फीड तैयार हो रहा है सर, तो इससे रिपीट की समस्या एकदम कम, ना के मात्र। हाँ, एक समस्या और होती है थनहला की सर। हाँ। इसका भी सामना किए हैं सर? नहीं, साफ सफाई अगर रखे जाए तो थनहला बहुत कम होता है। अच्छा, हाँ, काफी अच्छा है। और हम देख पा रहे हैं जैसा कि आपके जो भी गौ माता है एकदम पूरा नीचे बैठी हुई हैं कच्चे स्थान पे, इसका प्रभाव कैसा रहता है सर? इनको बैठने में आराम होता है, जैसे फर्श हो जाए तो फर्श पे फिर मैट, उधर जितनी गाय हमारी हैं फर्श लगी हुई है। अच्छा, उस पे सब मैट डलवाए हुए हैं। अच्छा, मैट पे बैठी हैं। इधर फर्श नहीं है, कच्ची मिट्टी है, तो यहाँ जहाँ गीला हो जाता है वहाँ बालू वगैरह पड़ जाता है, इनको आराम रहता है बैठने में। काफी अच्छा है। ये डेयरी फार्म सर काफी समय हो गया, अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से 22 साल के आसपास हो गया। 22 साल हो गया। 22 साल। व्यवसाय है कैसा सर? बहुत बढ़िया व्यवसाय है। अच्छा, हाँ। इसमें आप ये समझ लीजिए, जैसे आपका 50% लगभग खर्चा हो जाएगा। अच्छा, और 50% आराम से बच जाएगा। हाँ। इन 22 सालों में सर किसी कठिन परेशानी का भी सामना किए हैं इस क्षेत्र में सर? 1-2 बार किए हैं, खुरपका मुहपका। अच्छा, हाँ, इसका टीका समय से लगवा दिया जाए। अच्छा, तो इससे भी वो निजात मिल जाती है। इसका टीका लगवाने का सही मौसम कौन सा रहता है? यही बरसात में। अच्छा, काफी अच्छा है। तो लगभग आपके पास 100 गायों के आसपास की संख्या हो रही है सर। हाँ। तो कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है इतने बड़े फार्म को मैनेज करने? 12 लोगों की। 12 लोग। हाँ। तो दूध हाथ से निकाला जाता है? सब हाथ से निकालते हैं, क्योंकि हम बछिया तैयार करते हैं। अच्छा, घर की ब्रीड तैयार करते हैं। अच्छा, तो सारा दूध हाथ से निकलवाते हैं। अच्छा, और 3 महीने तक बछिया को 2 थन पिलाते हैं। मान लीजिए आधा दूध पिलाया जाता है? आधा से कम। हाँ। और 3 महीने जैसे जो गाय ज्यादा दूध देती है, जैसे 40 लीटर दूध देंगी तो बछिया 20 पी नहीं पाएंगी, तो उनका 1 थन। अच्छा। जो गाय 20 लीटर देंगी उनका 2 थन 1.5 थन। अच्छा, ये समझ लीजिए कि एक बछिया को एक टाइम में लगभग 3 लीटर दूध पिला देते हैं। दिन का 6 लीटर दूध। अच्छा, कितने महीने में बछिया तैयार हो जाती है? 12 महीने में। 12 से 14 महीने में सीमन ले लेंगे। अच्छा, तो जो सीमन कराते हैं सर लगभग 66 सीमन ही करवाते हैं? 66 सीमन करवाते हैं। तो वह सीमन सफल है सर? एकदम सफल है। 90% बछिया आती हैं, 10% में बछवा आ जाती है। अच्छा, कितना रुपए चार्ज करते हैं डॉक्टर साहब? 1200 रुपए। 1200 रुपए में। और जैसे मान लीजिए किसी गाय में रिपीट की समस्या है सर, तो उसमें कराना सही रहता है या नहीं? अब हम लोग तो करवाते हैं भाई। आप सब? बाकी छोटे किसान के लिए ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। 3 बार करेंगे उनका 3600 लग जाएगा। बछिया का दाम तो सीमेन में लग जाएगा। बिल्कुल। इस पे सरकार को कम सब्सिडी देना चाहिए। यही सीमेन 400-500 का हो जाए अभी, तो हर किसान डलाएं। जो छुट्टा जानवरों में बछवा ज्यादा छोड़ देते हैं लोग, उससे भी निजात मिल जाए। हाँ। 2 काम अगर सरकार की तरफ से हो जाए, एक सक्सेस सीमेन में सब्सिडी आ जाए, लगभग इसकी कीमत 400-500 हो जाए, और दूसरा हर डेयरी पे, जैसे पराग डेयरी हुआ या और डेयरी, अमूल डेयरी हुआ, हर डेयरी पे दूध का रेट कम से कम 100 रुपया कर दिया जाए। बिल्कुल। तो इससे किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। काफी अच्छी। और सभी लोग किसान जानवर रखने लगे। बिल्कुल, काफी अच्छा। वो दूध तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन बेचने में उन्हें दिक्कत होती है। बिल्कुल, रेट सही नहीं मिल पाता। अब हम शहर के किनारे, हमारा 60 में बिक जा रहा है, और जगह किसान को 40 रुपए 45 रुपए में मजबूरन बेचना पड़ता है। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी समस्या होती है सर। हाँ। उचित रेट नहीं मिल पाता, वहाँ पे लागत कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाती है, मुनाफा कम बैठता है। काफी अच्छा सर। जैसे इंश्योरेंस भी करवाते हैं इन गायों का? हाँ, इंश्योरेंस करवाते हैं। अच्छा, किस हिसाब से होता होगा इंश्योरेंस सर? इंश्योरेंस इनका जैसे 5000-4000 रुपया साल का लगता है। अच्छा, सरकारी वो आता है। अच्छा, पशु अस्पताल से हो जाता है सभी गायों का? हाँ, जैसे 4-6 गाय 10 गाय का हो जाता है। अच्छा, हाँ, चलिए। बाकी प्राइवेट करवा देते हैं। हाँ, काफी अच्छा। तो हरा चारा में सर क्या चीज दिया जाता है? नेपियर देते हैं इस समय। अच्छा, नेपियर और मक्का। नेपियर और मक्का। हाँ। तो नेपियर तो लगभग साल के 10 महीना जो है हरा चारा देती है? हाँ, 10 महीना देती है, केवल दिसंबर जनवरी में। अच्छा, कम रहता है, बाकी 10 महीना बराबर नेपियर तैयार रहती है। हाँ। 15 बीघा में नेपियर लगवाए हैं। अच्छा, और कटिंग हो रही है, उससे चारा काम, हरा चारा चल रहा है। और दिसंबर जनवरी में अपना बरसीन हो जाती है? बरसीन जई। हाँ, काफी। तो अधिकतम कितने लीटर दूध वाली गाय है सर? अब हमारे पास 40 प्लस की 10 गायें हैं। अच्छा, तो 40 प्लस वाली अपने घर की है सर या घर की बछिया तैयार हैं? ब्रीड पर कार्य करने का यही फायदा होता है साथियों, यदि हम सेवा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा ना सर? जी, एकदम 100%। अच्छा, सूखा चारा में सर क्या चीज दिया जाता है? भूसा देते हैं। भूसा देते हैं। हाँ। साल के 12 महीना सर? हाँ, भूसा दाना। अच्छा। उसके बाद हरा चारा। तो भूसा का जो स्टोर रूम बनवाए हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी सर? 50 फीट चौड़ा है, 100 फुट लंबा है। अच्छा, और 14 फुट ऊंचा है। कितना कुंटल कैपेसिटी का होगा सर? 1200 कुंटल हम एक बार में भरवाते हैं भूसा। अच्छा,
और फिर जब खत्म हो जाता है तो फिर मंगवाते हैं, पुनः मंगवाते हैं। हाँ। खरीदना पड़ता है सर? हाँ, खरीदना पड़ता है। क्या रेट से मिल जाता होगा? 1200 रुपये कुंटल। अच्छा। सर थोड़ा ये बताइएगा कि जो साथी डेयरी फार्म का व्यवसाय करना चाहते हैं, घर पर रहकर अपना मान लीजिए देश समाज भी देख सकें और सेवा भी कर सकें और 4 पैसा की इनकम भी कर सकें, तो कैसा रहेगा सर यह व्यवसाय? बहुत बढ़िया रहेगा। गाय से शुरुआत करें या भैंस से सर? गाय से शुरुआत करें। कितनी गायों से शुरुआत करें सर? लगभग 20-25 गायों से शुरुआत करें। अच्छा, तो 20-25 गायें कितने लीटर वाली रहें सर? 20 प्लस वाली रहें। नस्ल उनकी कौन सी रहे सर? यही HF रहे। अच्छा, खरीदारी कहाँ से की जाए? खरीदारी मार्केट से की जाए या देहात से की जाए, जहाँ अच्छा मिले वहाँ ले लिया जाए। मान लीजिए बहुत सारे साथी नए हैं तो उधर का तो फंस जाते हैं, तो वो कैसे करें सर? अब उसको 2-3 टाइम दूध लगवा के मार्केट में देख लें। अच्छा। जिस व्यापारी के पास हो, हाँ, वहाँ ठीक से देख लें, अपना चयन कर लें, जी। या जो गाय रखे हों उनको दिखवा कर लें जी। चलिए, काफ़ी अच्छा है सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के आपका डेयरी फार्म का जो भी अनुभव था वह दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर किसी दिन आएंगे जब आपके पास और बढ़िया समय रहेगा, कुछ और नई चीज़ें इंक्लूड हुई रहेंगी फार्म पे, पुनः आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपके साथियों के बीच जो भी आपका अच्छा अनुभव रहेगा वह दिया जाएगा, ताकि जो साथी नए हैं, जो साथी पुराने हैं, उनको कुछ न कुछ आपके माध्यम से सीखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।